अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियां फातिजन। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पेयर के हवाले से बात करूंगा ब्रीडिंग के लिए, तो आज मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। तो जो मेरे पास बेस्ट रिज़ल्ट है, मैं उन पेयर में से एक पेयर दिखाता हूं आपको, और एक पेयर और दिखा देता हूँ, 2 पेयर दिखा देता हूँ। बहुत शानदार रिज़ल्ट है मेरे पास। तो ये पहला पेयर में ये पहली मादा है, तो मैंने आपको दिखाया है, लेकिन जो इसके बाद पेयर दिखाऊंगा वो नहीं दिखाया है, और वो कबूतर आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखें, ये दोस्तों मादा है। आँख की चमक देखें और आँख का मूवमेंट लगातार देखें आप। इसका पल्ला देखें, ये मादा थी। देखिए, अब जो पेयर हम लगाते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो पेयर लगाते टाइम, तो आप 2 चीज़ पर ध्यान दे दें। एक, टेल की ये जो गिरा होती है, जिसे बहुत सारे लोग गांठ बोलते हैं, या इंग्लिश में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप बारीक देखें। नर मादा में दोनों में बारीक हो तो भी अच्छी बात है, किसी एक की मोटी हो तो अगली की बारीक, लाजमन उसकी बारीक ही आप चूज़ करें। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, आप कोशिश करें कि कुंदा स्ट्रेट हो, सीधा। अच्छा, दोस्त जो है समझ नहीं पाते कि स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट होता है। एक तो ये है कि कुंदे का जो, ये देखें अंदर की तरफ हल्का हल्का घूम रहा है, ये ना घूम करके कुंदा बिल्कुल सीधा हो। नहीं, ये स्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ कि कुंदा ऐसे नीचे की तरफ ना झुका हो, ऐसे जाके आगे से जाके से नीचे ना झुक रहा हो, या सीधा चल के ऐसे अंदर की तरफ इधर कर्व ना हो रहा हो, सीधा हो, एकदम स्ट्रेट हो। तो ये 2 पॉइंट हो गया जो मेन आप देखेंगे पेयर बनाते टाइम, दोनों में ये ना हो। और खड़ा होने का जो अंदाज़ है कबूतर का, अगर नर सीधा, जो चेस्ट ये चीज़ है, ये चीज़ अगर नर ऐसे सामने उठा करके खड़ा होता है यूँ, तो मादा आप कोशिश करें कि मादा हल्का सा ऐसे टिल्ट होके चेस्ट जो है ज़मीन की तरफ करके खड़ी होती हो, या अगर मादा ऐसा करती है तो नर इसका उल्टा करता हो। तो एक बात ये हो गई। और एक बात और जो करनी थी स्टैंडिंग पोजीशन के हवाले से, कि अगर नर का जो पंजा है और जो ये चीज़ है, ये पंजे के बाद की ये जो नली है, ये लंबी अगर नहीं है, छोटे पैर का नर है, तो आप उससे आप कोशिश करें कि लंबे पैर की मादा आप चूज़ करें, छोटे पैर की ना हो मादा। और अगर मादा छोटे पैर की है तो नर लंबे पैर का चूज़ करिए। नली देखिए, नली पे गौर करिए कि नली अगर किसी भी कबूतर की पतली है तो वो अच्छा काम करेगा। किसी मोटी नली का कबूतर का पेयर बना रहे हैं तो उसके साथ जो भी कबूतर लगाएं उसकी नली पतली होनी चाहिए। अब देखें, इस मादा की जो नलियां हैं, ये इसके नर के मुकाबले पतली हैं। बहुत अच्छी नली ये भी नहीं है, और पतलियाँ नलियाँ होती हैं, लेकिन ये नली उससे, अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसकी नली इससे मोटी है। लेकिन जो बच्चा आया है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछले बार में, मैं इसे जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो वो बच्चा दोनों के बीच का आया है, जो सोच के लगाया था वैसा ही पेयर आया है। अकल भी बहुत शानदार आई है, बहुत अच्छा काम किया उसने। तो एक ये मैं आपको मादा दिखा दिया, मैं नर लेके आता हूँ, फिर बच्चा भी दिखाता हूँ। दोस्तों, नर लेके आया हूँ। देखें, अब मादा के लिहाज से नर की जो ये गांठ है मोटी है, तो मादा उसके हिसाब से पतली वाली लगाई। पर की चौड़ाई देख लें आप, नर की ज़्यादा है, मादा की पतली थी, तो चौड़े के साथ पतला सेलेक्ट किया। और पर की जो आप देखें कि काट थी, वो जो मादा थी उसकी ज़्यादा अंदर घूम रही थी, लेकिन आप इसकी देखें तो ऊपर की तरफ चल रही है सीधी होके। तो एक पॉइंट ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे एक पेयर और दिखाना है और शाम का वक्त है, काफ़ी काम है मुझे। और तो ये देखें, ये सीधा पर चल रहा है। फिर आपको मैंने बताया था नलियाँ, देखें नली उसके मुकाबले इसकी नली मोटी है, लेकिन जो बच्चा आया है उसका अच्छा काम आया है। आँख में आप देखें, उस मादा के आँख में जो सुर्खी थी वो ज़्यादा थी। अब नर की आँख आप गौर करें, उतनी सुर्खी नहीं मिलेगी आपको।
जो नर की आँख का रंग है वो बादामी रंग है, जिसे हल्का सा ज़मीनी कलर कहते हैं, वो है। और मादा की आँख आसमानी रंग में है। तो ये सारे पॉइंट है। मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ, फिर आपको दूसरा पेयर दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। दोस्तों देखें, उस पेयर का ये बच्चा अपने पास आया है और बहुत शानदार। जो जो चीज़ें उन माँ बाप में अकेली मतलब अकेला बाप में जो कमियां हैं या अकेली माँ में जो कमियां हैं, वो सारी रिफ़ाइन होकर जो क्वालिटीज़ हैं वो बच्चे में आई हैं और बहुत अच्छा काम करेगा बच्चा इस सीज़न में। अब आप देखें इसका, पहले आँख देखें। अभी आँख पूरी तरह साफ़ नहीं हुई है, लेकिन आँख जो है ये अपनी माँ के तरह ही करेगा पूरी। देखें पल्ला, अब जो पतलापन मादा की पर में था और जो चौड़ापन नर के पर में था, वो कंबाइन होके ये क्या शानदार पर इसने लेके आया है। और अभी आधी पूरी एक कली नहीं किया है और उड़ना बहुत शानदार है। इसको 2 दिन उड़ चुका है और आज 2 दिन से भी उड़ा भी नहीं ना उड़ाया हमने। बाज़ का मौसम है दोस्तों, कबूतर ज़ाया हो जाएगा क्या मतलब। जो अंदर रोटेशन थी मादा के पर में और नर के पर में जो स्ट्रेटनेस थी, उसकी वजह से देखें इसका पर रोटेट भी हुआ तो स्ट्रेट ही रह गया, बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं हुआ, अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा कर्व नहीं हुआ। तो ये सोच के लगाया था। फिर जो टेल की बात करी थी मैंने, देखें नर की टेल इससे ज़्यादा मोटी थी, मादा की पतली थी, अभी इससे दरमियाना हुआ है। ये धीरे धीरे करके जब आगे इसको और रिफ़ाइन किया जाएगा तो ये टेल अच्छी कर लेगा अपनी। अब पंजा देखें मादा का नर का पंजा कितना मोटी नलियों का था, देखें पतली नलियां हो गई, लंबा हो गया पंजा। छोटे पैर का कबूतर था नर और बच्चा बड़े पैर का हो गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नोटिस करनी चाहिए। आप इनमें इस पेयर में से भी आप अगर 5-7 बच्चे निकालेंगे तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर क्वालिटीज़ कम होगी, तो हमें उसको उन बच्चों को उड़ाना के लिए छोड़ना और ब्रीडिंग में ऐसे ही बच्चे ले आने जो क्वालिटी के साथ अच्छे आएंगे। मैं आपको दूसरा पेयर दिखाता हूँ। दोस्तों ये दूसरे पेयर की मादा है, इसको आप गौर करें, बहुत अक्लमंद मादा, बहुत अक्लमंद। और पिछली जो जून यानी जेठ जो था उसमें इसका बच्चा उड़ा है और क्या शानदार परवाज़ दी है उसने। ये मादा है और का जो नर लगा है, नर तो बहुत शानदार अपनी नस्ल में, जो हमारी पुरानी नस्ल थी उस नस्ल में बहुत शानदार कबूतर है वो। ये देखें पर, दूसरा पर देखें। अब जो इस ये देखें, इसके कुंदे में भी हल्का सा कर्व है, अंदर की साइड से कुंदा से आगे से चल के ऐसे ऐसे करके अंदर जा रहा है। अब गौर करिएगा, अंदर जा रहा है और दुम की गिरा वगैरह देख लें। तो अभी नर का आप पर देखेंगे तो पर स्ट्रेट मिलेगा आपको। तो ये सारी पॉइंट आप पेयर लगाते टाइम नोटिस करें। पंजा देखें बारीक। और जो कबूतर दोस्तों, एक क्वालिटी आपको बताऊं अच्छे कबूतर की, अगर आपने अच्छे कबूतर का पंजा पीछे कर दिया है, यूँ ऐसे पीछे करके पकड़ा हुआ है, तो अच्छा अगर कबूतर है, बहुत क्वालिटी क्लास वाला कबूतर है, तो इतना मुलायम ये चीज़ होती है उसकी कि वो पंजा वापस नहीं ले आता अपना पीछे, वहीं रखे रहेगा। तो ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है, आप ये नोटिस करिएगा अपने कबूतरों में। और ख़ास तौर पे जो मादाएं होंगी वो पंजा पीछे नहीं ले आती। नर आमतौर पे पंजा खींच लेते हैं लेकिन मादा नहीं खींचती। तो ये मादा है दोस्तों कॉम्पैक्ट साइज़ की। साथ जो नर लगा है वो देखें, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा उसी नर के साथ। दोस्तों ये हमारे लॉफ्ट का जो हम कह सकते हैं जो सबसे कीमती कबूतरों में से जो कबूतर होगा वो ये होगा, यानी जो बेस्ट कबूतर हैं लॉफ्ट के, वो उनमें से ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। तो अभी मैंने इसको आज तक कभी चैनल पर नहीं दिखाया था, लेकिन चूंकि बात पेयर की हो रही थी तो हमने भी बेस्ट ही कबूतर को निकाल के दिखाना है। अगर कोई ऐसा वैसा कबूतर दिखाते हैं तो उसमें रिज़ल्ट भी नहीं होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर हम बेस्ट दिखाते हैं तो आपको अच्छा पता चलेगा। तो देखें, इस पहले आँख देखें, जो मादा भी छोड़ी इसी के साथ लगी हुई है दोस्तों, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाल के दिया है दोनों ने। ये देखें, ये अपने घर की बहुत बहुत पुरानी नस्ल है हमारे। तो ये उन तब से चले आ रहे हैं कबूतर, और ये पूरे
हमारे घर के नहीं बल्कि कह सकते हैं आप, जो हमारा सिटी है, पूरा सिटी का ये कबूतर सिटी में जाने जाते हैं। इनको आप कलदुमे भी बोल सकते हैं और कलपरे भी बोलते हैं लोग। तो ये देखें आप, अब जो मादा हमने लगाई थी अभी, जो मैंने दिखाई है, वो देखें आप, उसका आपको कुंदा हल्का सा कर्वी मिलेगा अंदर की तरफ। अब इसका आपको स्ट्रेट मिलेगा, कुंदा सीधा चलता हुआ नज़र आएगा। ये कबूतर अपने दम पे दोस्तों, अपने बग़ैर किसी खेल पानी के, ये कबूतर 2 बजे बैठा है कबूतर। इसकी जो परवाज़ है वो 2 बजे की है, बग़ैर किसी खेल, सिर्फ सादे पानी के संभाल पे और अच्छी डाइट पे ये कबूतर 2 बजे बैठता है। और ये दूसरा पल्ला देखें, ये 3-3 पर काला लगाता है दोनों साइड से, और उसके बाद 3-3 पर काला करके ये सलारा कलपरा कलदुमा कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कलदुमा भी कहते हैं। तो ये वो कबूतर है, बहुत शानदार, पंजे वगैरह इसके पतले पतले, और पतला कबूतर खुद भी है ये। और टेल आप देखें, ये कबूतर दोस्तों किसी रोज़ फिर मैं इसके बारे में डिटेल व्यू में इसको आपको पेयर का शौक़ कराऊंगा। अभी मैं आपको इतना बता दूं कि जब भी आप पेयर लगाएं तो सबसे पहली चीज़ आप देखें कि कबूतर की जो ये चीज़ है, यहाँ गोश्त कम हो, ये चीज़ इसमें गोश्त कम हो। कबूतर का जो चेस्ट एक एरिया है, ये चीज़ बहुत चौड़ा ना हो। बहुत सारे चौड़े ये सीने कबूतर अगर आप लेके आएंगे तो वो कबूतर आपको सर्दियों में बहुत अच्छी उड़ान देंगे, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गर्मी में आने के बाद वो कबूतर नहीं उड़ते। चौड़े जो सीने का कबूतर है वो सिर्फ ठंडी का कबूतर होता है। गर्मी में उनसे बहुत मुश्किल से तो 9 बजता है या 10 बजता है, तो ऐसा ना, मतलब पतले सीने कबूतर लें। दूसरी चीज़, जो कबूतर की सख्ती है उसको तो मैं दोस्तों कैमरे पर नहीं बता सकता, लेकिन जो कबूतर हद से ज़्यादा सख्त होगा, हद से ज़्यादा सख्त कबूतर परवाज़ नहीं देता, और हद से ज़्यादा मुलायम कबूतर परवाज़ देने के बाद घर वापसी में दिक्कत देता है। हद से ज़्यादा कबूतर मुलायम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो कबूतर परवाज़ जब पूरी कर लेगा उसके बाद उसको बन जाना है जहाज़। और जिस तरह जहाज़ का मुंह जिस तरफ हो जाता है वो निकलती चली जाती है उस तरफ, वैसे ही वो भी जिस तरफ मुंह करके निकलता है, निकलता चला जाता है। सख्त कबूतर आपको ट्रेनिंग में मेहनत करवाएगा, उसकी ट्रेनिंग मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके पीछे लगना पड़ेगा उसको आसमान भेजने के लिए। लेकिन एक बार वो जाना शुरू हो गया आसमान, तो वापस आने की ताकत बहुत ज़्यादा रखता है। मुलायम कबूतर से ज़्यादा ताकत सख्त कबूतर में होती है वापसी की। तो अपनी अपनी जो दोस्तों समझ है उस हिसाब से आप कबूतर रखें। आप सख्ती और मुलायमियत का जो दरमियाना एंगल है, जो बीच का एंगल है, बहुत ज़्यादा सख्त कबूतर ना हो, ज़्यादा मुलायम ना हो, वो कबूतर आप सेलेक्ट करें ब्रीडिंग के लिए भी और परवाज़ के लिए भी। परवाज़ में आप एक्स्ट्रा मुलायम की तरफ जाएंगे, लोग कहते हैं बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पर होना चाहिए कबूतर के अंदर। पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा कबूतर, रेशम कबूतर वापस आने में दिक्कत करता है। वापस आपका वही कबूतर आएगा जिसका बदन दरमियाना होगा, बहुत मुलायम नहीं होगा, बहुत सख्त नहीं होगा। वो कबूतर आपका ज़्यादा अच्छा काम करेगा गर्मियों में। तो ये दोस्तों थी जो बात मैंने आपसे शेयर करी। इंशाल्लाह फिर कभी और इसी ब्रीडिंग टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें और डिटेल व्यू में बात करूँगा इंशाल्लाह। सलाम।